108 वर्ष पवित्र तिथि है और 108 के साथ ही शरद पूर्णिमा का पावन आयोजन भी हो और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है और मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में उसको जोड़ दे रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा है और ये केवल भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या कहकर के हमने इस धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने सबसे दुनिया की पवित्र नदी को मां गंगा के रूप में सबसे पवित्र मान करके उसकी आराधना की है और हम लोग ये भी मानते हैं अन्न के निमित्त मात्र देने का माध्यम भले ही महंत शंकरपुरी जी महाराज बन रहे होंगे, लेकिन वह भी ये नहीं बोलते कि मैं दे रहा हूं, कहते हैं मां अन्नपूर्णा का एक प्रसाद है, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद है। यानी इस चराचर जगत की शक्ति है आदि शक्ति मां भगवती और इस चराचर जगत में किसी भी मानव को, किसी भी जीव जंतु को कुछ भी खाने के लिए मिलता है तो हमें मान के चलते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरस रही है, मां अन्नपूर्णा की ही कृपा से हो रहा है। और इन सभी को एक साथ हम जोड़ते हैं तो नारी गरिमा के ही ये सब प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि काशी से देश को नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को कितना महत्व दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 60 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए जिन परिवारों के पास मकान नहीं होते थे और बरसात पड़ती थी, सर्दी होती थी, जैसे तैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाज बचाती थी और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन जाना, कोयला हो, गोबर के उपले हो या लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना, फ्री में। और अब तो काशी में पाइपलाइन से ही गैस की सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। ये प्रोग्रेस है, प्रगति है। गांव में पहले अगर किसी गरीब का घर टूट जाता था तो उस गरीब को दोबारा मकान वहां पर बनाने के लिए एक पापड़ बेलने पड़ते थे, क्योंकि कोई दवा तो बनाने नहीं देता था, नहीं बनने देता था। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी घरौनी देने की, 3 करोड़ परिवारों को
जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार दे दिया गया। और देने ही नहीं बल्कि यह अधिकार जिसको भी दिया गया है, घर की महिला सदस्य को यह अधिकार दिया गया, उसके नाम पे वो जमीन कर दी गई। अब उस भूमि के नाम पर वह कर्ज ले सकती है, व्यवसाय कर सकती है, आगे कार्य कर सकती है। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य हो, क्या स्किल मिशन हो, क्या रोजगार हो, और क्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज उन्हें आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन का एक अभियान है। और सरकार के इस मिशन में काफी पहले से श्री अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की ओर से 250 बालिकाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देकर के सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जाता है। सिलाई मशीन एक परिवार का भरण पोषण करने में बड़ी मदद कर सकता है, किसी भी नारी को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावना किसी एक क्षेत्र में है तो वह उस वस्त्र उद्योग में है। और वस्त्र उद्योग में, रेडीमेड गारमेंट्स में आज दुनिया के अंदर इतनी डिमांड है, हम जितना सिलेंगे उतना समाज में उसकी डिमांड होती चाहिए। हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। इसमें वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का सिल्क क्लस्टर भी है और कारपेट का भी है। लखनऊ की चिकनकारी का है। कितना ऑर्डर उनको मिल जाता है, इतना ज्यादा कि वे लोग सप्लाई नहीं कर पाते। जब कार्य होगा अच्छी डिजाइन उनको दी जाती है, पैकेजिंग के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। फ्लैटेड फैक्ट्रीज का एक नया वो हम लेकर के आए हैं। अब सिलाई की मशीन आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर रखें, बेसमेंट में करें, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे या 10वें मंजिल में कहीं पे भी आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। 10 मशीन अगर किसी ने लिया, किसी भी मंजिल में आपका काम चल सकता है। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक मशीन को कोई भी उठा करके ले जा सकता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे जितनी मशीनें हैं, एक और जो रखी हुई हैं, ये रविंद्र जायसवाल के वजन से तो कम होंगी। लेकिन फ्लैटेड फैक्ट्री फैलने की बजाय हम ऊपर भी चले। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पे दिया है, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया पहनेगी। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। वह पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में बनता है। 1100 एकड़ भूभाग में हम लोग बना रहे हैं। कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाएंगी। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां 10 ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं जहां पे हम संत कबीर के नाम पर, कबीरदास जी के नाम पर एक एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं। टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र उद्योग का पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए, तकनीक से लेकर के, डिजाइन से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के
सभी प्रकार की सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध करवाएंगे और इसमें ट्रेनिंग भी देंगे। अधिक से अधिक नौजवानों को उस प्रशिक्षण के साथ जोड़ेंगे। आने वाला समय इसमें नए रोजगार का सृजन करने का समय है और उस नए रोजगार के साथ जोड़ने का अभिनव कार्य एक श्री अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नदान, मां अन्नपूर्णा की कृपा है तो हजारों लोगों को अन्नदान होता है, हजारों लोग अन्नदान प्राप्त करते हैं। और अन्नदान ही नहीं प्राप्त करते, हमारा तो यह मानना है कि इस सृष्टि में जिसको भी अन्न प्राप्त होता है वह बगैर अन्नपूर्णा माई की कृपा से संभव है ही नहीं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है तब व्यक्ति अन्न प्राप्त करता है। तो अन्नपूर्णा माई की कृपा तो है ही, साथ साथ संस्कृत, देववाणी संस्कृत के लिए भी यह मठ लगातार कार्य कर रहा है। 108 वर्ष से संस्कृत की शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यह अभियान चल रहा है, लगातार चल रहा है। और मैं देखता हूं काशी में कोई कार्यक्रम होता है, अन्नपूर्णा मंदिर से जुड़ा हुआ हमारा संस्कृत महाविद्यालय के बच्चे वहां पर वैदिक स्त्रोत के साथ अतिथि का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अलग पहचान उनकी बनती है, पूरा वातावरण को आध्यात्मिक बना देते हैं, पूरा वातावरण आध्यात्मिक हमारा बनता है। और साथ साथ वो सेवा का कार्यक्रम हो, कितनी हिष्ट पुष्ट गाय है, अच्छी मजबूत गाय है। अभी गौ सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। यहाँ पे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, सनातन धर्म के प्रतीक हैं। गाय को तो हमारी संस्कृति ने गाओ विश्वस्य मातृ के रूप में उसकी पूजा की है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आपने देखा होगा, एक और गौ माता की पूजा और दूसरी तरफ हमारे बाबा विश्वनाथ जी को नंदी के बगैर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि नंदी भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए कितना ही उपयोगी है। आप देखो ना हमारी ऋषि परंपरा की सोच, गाय को भी लेके चलना है लेकिन साथ साथ नंदी का भी संरक्षण करना है, क्योंकि खेती हमारी तभी उपयोगी होगी। आज इस विषय पर एक बड़ी चर्चा हुई है। दुनिया के 300 से अधिक वैज्ञानिक आए हुए हैं, कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यहाँ के कार्यक्रम के बाद डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा एक कार्यक्रम और रखा गया, उसके बाद उसी कार्यक्रम में हम लोगों को पहुंचना। और यहां पे छात्रों को आधुनिक ज्ञान प्राप्त हो सके। हमारे जो छात्र हैं संस्कृत पढ़ रहे हैं तो भारतीय संस्कृति पर तो एक तो उपकार इनका है कि संस्कृत का अध्ययन करते हुए लगातार अपने आप को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा कार्य, कंप्यूटर का भी आधुनिक ज्ञान दे रहे हैं। थोड़ा सा गणित, विज्ञान और इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप संस्कृत के साथ साथ ले लेंगे तो सेना, अर्धसेना और पुलिस बल में धर्म गुरुओं की एक बड़ी संख्या निकलती है। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए किया, व्यवस्था बनाई। मुझे याद है संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। अनेक बार से मैं तय कर रहा था, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी कहते थे कि संस्कृत के बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा इच्छा तो मेरी है, कैसे होगा इसको थोड़ा प्रयास तो करो। और हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने
संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की है और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। अभी संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी एक विशिष्ट स्कॉलरशिप हम लोग जारी करने वाले हैं, जो संस्कृत के पढ़ने और पढ़ाने वाले और इस दिशा में शोध को आगे बढ़ाने वाले छात्र उस प्रकार के अच्छे विद्वान हम आगे बढ़ा सकें। हमें याद रखना, संस्कृत में वेद और व्याकरण ये दोनों दुनिया को भारत की एक विशिष्ट देन है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला ये भारत ने खोला था, भारत में ये स्थापित हुआ था। ये वही विश्वविद्यालय है जिस विश्वविद्यालय ने पाणिनि जैसे व्याकरण के आद्य रचयिता को भी उसी विश्वविद्यालय की देन रही है, भगवान पाणिनि। और व्याकरण के उन सूत्रों में केवल व्याकरण तक ही शब्दों के बारे में शब्दकोश ही तैयार नहीं किए, उस समय के इतिहास के बारे में, उस समय की परंपरा के बारे में, उस समय के भारत के बारे में विस्तृत अध्ययन पाणिनि के व्याकरण में हम सबको देखने को प्राप्त होता है। वेद, ऋग्वेद तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये भारत की देन है। अभी कल महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। महर्षि वाल्मीकि ने व्यवहारिक संस्कृत में दुनिया का पहला महाकाव्य रचा था, दुनिया का पहला महाकाव्य संस्कृत का, ये भी संस्कृत में ही है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान की धरोहर कहीं पे सुरक्षित है तो संस्कृत में सुरक्षित है। और ये केवल विज्ञान की नहीं, यह दिव्य ज्ञान की भाषा है। दिव्य ज्ञान के लिए दिव्य चक्षु भी चाहिए। इसमें भौतिक चक्षु कम, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि भी चाहिए, आध्यात्मिक भाव भी चाहिए। उस भाव में जो भी गोता लगाएगा वह संस्कृत के प्रति आग्रही बनेगा और वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगा, विश्व कल्याण का माध्यम भी बनेगा। और वेद और व्याकरण के लिए इन बच्चों को तैयार करके आगे बढ़ाना, जीवन पथ पर अग्रसर करके समाज निर्माण की इकाई को मजबूती प्रदान करना, एक और संस्कृत के माध्यम से, और दूसरी तरफ बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास। ये दोनों कार्य अभिनव प्रयास हैं। मैं महंत शंकरपुरी जी महाराज को इस कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं उनका, और मैं इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त करता हूं